दोस्तों, एक्सप्रेस करियर लाया है आप लोगों के लिए कुछ खास आज एसएससी, एनटीपीएस, एएसएम, बीएड, दारोगा, सिपाही भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अधिकांशतः पूछे जाते हैं। आज मैं उन बीपीएससी क्वेश्चनों को करवाऊंगा जो कि जिससे आप डीएसपी, एसडीओ, दारोगा, सिपाही भर्ती आदि में आप इन प्रश्नों का उपयोग कर सकते हैं। यानी यह प्रश्न जो है आपके उस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और यह पूछा हुआ ही प्रश्न मैं आप लोगों को करूँगा। ये सीट संख्या लेकर आया हूँ 10। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन चलते हैं। भारत में किस उद्योग का सबसे अधिक कामगार कार्यरत है? तो इसमें वस्त्र में। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? तो मार्शल ने कहा था। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो बुध। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? तो गोखुर झील कहते हैं। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर, क्योंकि यह ठंडा प्रदेश है। तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह मलेशिया में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्य सभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो दिलीप कुमार को। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता कौन थे? तो मेधा पाटेकर। प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति की का कौन एक सदस्य भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रह चुका है? तो राम निवास मिर्धा। बम्बई द्वारा संचार रोड यानी एसटीडी कोड क्या है? तो बम्बई का 022 आंसर है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो इसका तेलुगु भाषा है। चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। भारत के किस राष्ट्रपति के मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गई थी? तो जाकिर हुसैन के। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह पेरिस में है। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो इसे डाइट कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। यूरोप संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर महासागर अलग करता है? तो अटलांटिक महासागर। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कानपुर चमड़ों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे है कि कोसी परियोजनाओं को किन दो राज्यों का लाभ होता है? तो इसको बिहार और नेपाल जो है इसको लाभ होता है। तो इसमें एक देश हो गया नेपाल। नागा अर्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर। किस हवाई अड्डे का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? तो दिल्ली हवाई अड्डा को कहा जाता है। किस देश ने शुरू में भारत की क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन को बेचने का वचन दिया था? तो रूस ने। चकमेट यानी मात शब्द का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम कौन सा खेल खेला जाता है इसमें? तो फुटबॉल। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का किस दिन पारित किया गया? तो इसको 26 नवंबर 1949 को यह पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आगे है धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देर कर सकती है? तो 14 दिन देर कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पदों पर कब तक रहते हैं? तो यह 6 वर्ष तक या जब तक उनकी उम्र जो है वो 65 वर्ष ना हो जाए तब तक वो रहेंगे। जी दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है और गंगा की सहायक नदी सबसे लंबी जो है वह यमुना है। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखी? तो चंद्रधर शर्मा यानी गुलेड़ी। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? तो विजय तेंदुलकर है। 500 के अधिक रजवाड़ों यानी देशी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सरदार पटेल उत्तरदायी था। जो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे है कि चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है?
तो देवकी नंदन खत्री। संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है? तो सार्वजनिक लेखा समिति। वर्मा की ऑन सान सूची को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? इसको शांति के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिलवाया? तो इसे औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिलवाया, जिसे फांसी दे दिया गया था। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। नील नदी की देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? तो आरोसिस। प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश का संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? तो यह यूनानी। कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था? तो रोम। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए? तो किंग जॉन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? तो इसे अब्राहम लिंकन। सन 1899 से 1902 ईस्वी में लड़े गए बोअर युद्ध के दो पक्ष कौन थे? तो इंग्लैंड और हॉलैंड। सन 1917 ईस्वी में क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? तो जार निकोलस था। मेन कैंप का लेखक कौन है? तो एडोल्फ हिटलर। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। भारत विभाजन किस योजना के स्वीकृति पर हुआ था? तो माउंटबेटन योजना पर। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसको 4 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, और जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? तो संसद के दोनों सदन कर सकता है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकता है। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा है? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? तो पीवी नरसिंह राव नहीं थे। आगे है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुई, जो कब हुआ था? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय हुआ था। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो सचिव वित्त मंत्रालय, यानी सचिव का होता है, जो कि वित्त मंत्रालय भारत सरकार का होता है। और जो नोट पे होता है वो गवर्नर का होता है, सिग्नेचर। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है? तो राज्य लगाता है और यही वसूल करता भी है। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर का इस्पात कारखाने लगाए गए हैं? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में लगाया। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों? अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए प्रश्न है कि तंजौर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया? तो राजराज ने करवाया था। जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था? तो रूस को किया था, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश भी है दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी, और 1940 ईस्वी में इन्होंने अपना अलग राष्ट्र का मांग किया था। आगे बढ़ते हैं। सन 1907 में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फुट को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो सूरत फुट के नाम से। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। बढ़ते हैं। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके, इसलिए उस पर हस्ताक्षर किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, तब ये शुरू हो गया था। शीत युद्ध मूल रूप से किनके बीच संघर्ष था? किसके बीच का? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच था।
माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने लिखी थी। मधुशाला किनकी कृति है? तो हरिवंश राय बच्चन की ये मधुशाला कृति है। चलिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। इस तरह जो है कई ऐसे क्वेश्चन राष्ट्रीय में आ जाता है। चलिए, भारत की केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं की सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। भरतनाट्यम आरंभ किस राज्य में हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है ये। भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन थे? तो यह थे जनरल KM करियप्पा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन नगर। संयुक्त राज्य अमेरिका का केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो कांग्रेस कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इसका सुरक्षा परिषद है। चलिए, मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाया गया था? तो यह तुर्क के विरुद्ध चलाया गया था। जो दोस्तों, आपको कैसा वीडियो लगे आप इस कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलेंगे, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको प्रत्येक दिन का क्वेश्चन आपको प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।